मूछें नज़र आ रही हैं। मेरी मूछें यहाँ हैं तो क्या हुआ, ये तो सबकी होती हैं। अब सब खान जिंदाबाद कहो, खान जिंदाबाद कहो सब। एमन आप भी कहो, सबको शर्म कर रहे हैं बच्चे हमारे इस वजह से। अभी आ जाए ना हम लाइव, इस वजह से शर्म कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साबरा की कल वाली वीडियो के हवाले से, जिसमें वो अपने बच्चों के लिए अपनी फ़िक्र को एक दफ़ा फिर से ज़ाहिर कर रही थी, बता रही थी कि मैं अपने बच्चों के कपड़े लेके भेजती हूँ। उस वीडियो के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, और चैनल पे अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। अच्छा जी, कल की वीडियो साबरा की देख के मुझे साबरा पे बहुत ज़्यादा तरस आया है, क्योंकि उस बेचारी भागी हुई माँ को और निकाह पे निकाह जिसने किया हुआ है, ऐसी माँ को और पता नहीं अभी क्या क्या सहना पड़ेगा। और ये मेरी हमदर्दियाँ एकदम से साबरा के लिए क्यों जाग गई हैं, वजह सिर्फ इतनी सी है, जब से साबरा बेचारी टिकटॉक पे आई है सारा दिन बेचारी बैठी रहती है, काफ़ी रात गए तक बैठी रहती है टिकटॉक पे। और एक तो उसे कोई गिफ्टिंग नहीं करता, दूसरी सबसे बड़ी परेशानी कि इनके मामू को कोई पसंद नहीं करता। वो अगर साथ में बैठे हों तो वो और ही ज़्यादा फिटकार पड़ जाती है ब्रॉड पे। फिर वहाँ पे सारी की सारी मेहनत बेचारी साबरा को करनी पड़ती है। उसके अलावा 2-2 3-3 वीडियोस यूट्यूब के लिए भी बनानी पड़ती हैं, क्योंकि इस बेचारी औरत ने एक टाइम में 3 बच्चों की, जो वो वहाँ पे छोड़ के आई है, जो भागते हुए भूल गए थे बच्चे, जिनको साथ लाना याद नहीं रहा, तो उन 3 बच्चों की भी इसने कफ़ालत करनी है। और यहाँ पे एक अदद मामू, उनकी भी इसने कफ़ालत करनी है। हालांकि ज़िम्मा तो मामू का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी इसी ने सब कुछ करना है। फिर मामू के वालिदैन हो गए, फिर ये जो न्यू बेबी अभी आई है इसको भी देखना है, सब कुछ साबरा ने करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जल्ले आराइन की तो हर औरत मर्दों की कफ़ालत कर रही है, बच्चों को खुद पाल रही है, तो अब आपकी हमदर्दियाँ एकदम से क्यों चेंज हो गई हैं? बाकी सारी औरतें भी तो यही सब कुछ कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी हमदर्दियाँ क्यों चेंज हुई हैं। मेरी हमदर्दियाँ सिर्फ़ इस वजह से चेंज हुई हैं, हर कोई अपने लिए करता है। मतलब अगर सोनिया कर रही है वो अपने लिए कर रही है, उसकी माँ अगर कर रही है, वो बुढ़ापे में अगर उस बेचारी बूढ़ी दादी को डांस करना पड़ रहा है, गानों पे लिपसिंग करनी पड़ रही है, मुजरे करने पड़ रहे हैं, तो वो सब कुछ वो अपने लिए कर रही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चों को तो वो कपड़े तक नहीं लेके देते हैं, नंगे पाँव बच्चे सर्दियों में घूम रहे होते हैं। इतना कमाने के बावजूद, इतना सारा दिन सारी रात टिकटॉक पे लाइव आने के बावजूद, यूके से बोरे पे बोरे आने के बावजूद, मुसलसल 3 से 4 साल हो गए हैं यूट्यूब पे भीख मांग रहे हैं, उसके बावजूद इनका गुजारा नहीं हुआ है। अभी तक इनके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चों को स्वेटर लेके पहना सकें। तो फिर साफ सी बात है कि ये सब लोग अपने अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। सोनिया अपने लिए कर रही है, सोनिया की माँ, बूढ़ी दादी जो डांस कर रही हैं, गाने गा रही हैं, लिपसिंग कर रही हैं, जो कुछ भी वो कर रही हैं वो अपने लिए कर रही हैं, बदनामियाँ वो अपने लिए ले रही हैं। लेकिन एक इकलौती साबरा ही है जो सब कुछ बच्चों के लिए कर रही है। उसने घर से कदम बाहर निकाले थे किसके लिए? बच्चों के लिए। उसने अपने लिए एक अदद नया शौहर पसंद किया, किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये अलग बात है कि घर से भागते टाइम वो बच्चों को लेके जाना भूल गई। इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। अब कुछ लोगों को भूलने की बीमारी होती है, आदत होती है कुछ लोगों को भूलने की। खैर, मैं यहाँ पे क्या बात कर रही थी कि साबरा ने अपने लिए नया शौहर पसंद किया बच्चों की खातिर। यूट्यूब पर थी बच्चों की खातिर, और अभी टिकटॉक पर आई है तो भी बच्चों के लिए। कल को बच्चियों ने जवान होना है, फिर बच्चियों की शादियाँ होंगी, फिर वो मैंने आपको उस टॉपिक पे पहले से ही वीडियो बना के दी हुई है, आप लोगों ने शायद देखी होगी, जिसमें साबरा अपने वो टिकटॉक पे आने का मकसद बता रही थी कि मेरी जब बच्चियां जवान होंगी तो इनकी शादियां होंगी, तो उनके लिए जहेज़ भी लेना होगा और ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से जो है अभी मुझे टिकटॉक पे भी काम करना पड़ेगा और टैप टैप वाला गेम भी खेलना पड़ेगा, और मर्दों से जो है
नंबर्स भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे। और ये गंदा धंधा जो हमारे गांव की हर औरत कर रही है अब मुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि कल को मेरी जब बच्चियां जवान होंगी तो फिर उनकी शादियां करनी है, जहेज़ इकट्ठा करना है। तो बच्चों की खातिर टिकटॉक पे आई। तो आज अगर मैं इसे बेचारी कह रही हूँ तो इसी वजह से कह रही हूँ। मेरे दिल में अगर इसके लिए हमदर्दी आई है तो सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि एक यही औरत है जो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रही है, बाकी हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। आज मैंने सोनिया की लाइव देखी, सोनिया की नहीं सॉरी ऐमन की लाइव देखी है, क्योंकि इन्होंने ऐमन के नाम से जो है एक वो बनाया हुआ है, टिकटॉक का अकाउंट बनाया हुआ है, जिस पे आप लोग यकीन करें इन 3 बच्चों की खातिर, जिस तरह इन्हीं 3 बच्चों की खातिर यूट्यूब पे इनको इमदाद मिलती थी ना, इसी तरह टिकटॉक पे भी इन 3 बच्चों की खातिर इन्हें बहुत ज़्यादा इमदाद मिलती है। और सोनिया आज की ब्रॉड में इतनी फ़कीरनी बन के बैठी हुई थी कि मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं किसी तरह से ये लोग मेरी कॉल पिक करें और मैं वहाँ पे इनको बातें सुना के आऊँ, लोगों को बता के आऊँ कि ये लोग क्या हैं, आप लोगों को ये क्या बन के दिखा रहे हैं। बच्चों को आगे आगे कर रही थी, हालांकि पीछे ऐमन को बिठाया हुआ था कि वो कुछ लिखती रहे। और थोड़ा टाइम ऐसा हुआ कि ऐमन पीछे से कैमरे में नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर उसे बाकायदा उसने कहा कि आप कैमरे के सामने बैठो, नज़र आना चाहिए कि पीछे बच्ची बैठी हुई है। मुज़म्मिल उठ के थोड़ी देर खेलने के लिए क्या चला गया, परेशान हो गई कि अब कैसे इमदाद होगी, बच्चे तो जा रहे हैं उठ के, और बड़े परेशानी के वो लम्हात थे। व्यूवर्स, ये 3 बच्चे जिनके पाँव में जूते नहीं होते हैं, जिनके इतनी शदीद सर्दी में, हालांकि सारा दिन ये वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस में भी कहते हैं कि सर्दियां हैं और टिकटॉक पे भी कहते हैं कि सर्दियां हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए इनके पास स्वेटर नहीं होते। लेकिन यही 3 बच्चे इनको ब्रॉड पे लेके जब इनकी दादी बैठती हैं तो वो भी यही बताती रहती है, इनकी माँ कोई नहीं है, इनकी माँ कोई नहीं है, इनकी माँ नहीं है, इनकी इमदाद करें। माँ उधर से टैप टैप में लगी हुई है, वो उधर से जो है अपने कमालात दिखा रही है। पुप्पो इनको झोली में लेके बैठी हुई है सारा दिन, और यहाँ से ये अपने कमालात दिखा रही है, लोगों की हमदर्दियाँ ले रही है। समझ नहीं आती कि उन बच्चों के ख़र्चे क्यों नहीं पूरे होते। बड़े ही अफसोस और शर्म का मकाम है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे 2 नंबर नौसरबाज धोखेबाज लोगों को गिफ्टिंग करते हैं, हालांकि उनको रोज़ ये चीज़ नज़र आती है कि ये लोग नहीं चेंज होने वाले, इन्होंने रोज़ाना यही इसी तरह के ही कपड़े पहनने, इसी तरह का ही हुलिया रखना है, क्योंकि ये इनका पेशा है। ये नौसरबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये जो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, ये इनकी जॉब है, इन्होंने करना ही यही है, इन्होंने कोई और काम करना ही नहीं है। औरतों ने बस बैठना है, मेकअप लगाना है, 18 फ़िल्टर लगाने हैं और ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करने हैं मांगने के कि बंदा हैरान हो जाए, बंदा परेशान हो जाए और देने पे मजबूर हो जाए। इन गिफ्टर्स को कौन बताए कि ये जो अभी आप मोहतरमा देख रहे हैं, जो नमाज की तरह दुपट्टा पहन के बैठी हुई हैं, जब ये अपनी ब्रॉड पे होती हैं तो वहाँ पे इन्होंने एक अलग ही माहौल बनाया हुआ होता है। वहाँ पर इनके गाने नहीं ख़त्म होते, वहाँ पे इनके डांस नहीं ख़त्म होते, वहाँ पे ये मुंह काले कर रही होती हैं, रोज़ाना अपने मुंह पे अपने हाथों से कालक लगा रही होती हैं, फिर अपने आप को खुद लानतें दे रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या कर रही होती हैं, क्योंकि ये वो औरतें हैं जिनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैसे ही मायने रखते हैं, उसके अलावा इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। चलें जी, अभी मैं आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाती हूँ जो सोनिया आज ब्रॉड पे हरकतें कर रही थी, जिस तरह की बातें कर रही थी, और एक टाइम पे ये अपने फादर से इस तरह की बात कर रही थी, मुझे लगा पता नहीं अपने छोटे भाई से कह रही है। ये सारे क्लिप्स देखें और अंदाज़ा लगाएं इनकी जहालत का कि ये इस काबिल हैं कि इनके मुंह पे कुछ मारा जाए। वेलकम पीर बख्श। ऐमन, ये उधर उस साइड पे बैठ के लिखो पीछे वाला काम, इस्लामियत का भी याद करो बैठकर। इधर इधर बैठो इधर। हाँ, मुझे क्या के प्यारी लग रही है वैसे। मुझे आपको कैप कोई भी नहीं मार रहा। मुझे आपको कैप कोई भी नहीं मार रहा। मुझे का रोने वाला मुंह हो गया। ओह, मुझे के सर की ओर क्या आ गया। थैंक यू सो मच। इसको बोलो बेटी जी, सो लाइव गोल वाला मारो, लाइव गोल वाला। ए बता बंद कर, तेरे मुंह पे फायदा मेहनत करती है। हां देखो, चुप कर ले, चुप कर ले। ओई पटेगा ना के चा दाई तक ला चा ले बैटरी मुक वैसी
नहीं चलता वो लोग ऊपर ना पहुंचे उन्हें पढ़ना पड़े थी ला था सोच डबल टैप करो इधर आ बे मन मुसम्मल की बात की मुसम्मल टॉपिक मुसम्मल को लगी नहीं भाजी ओ थैंक यू सो मच जवार थैंक यू भले गोल पूरा हो रहा है थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इधर आ बे एमन साथ बैठो एमन के नाम का अकाउंट है इस वजह से थैंक यू सो मच जवाब सब खान जिंदाबाद को सब एमन आप भी कहो सबको शर्म कर रहे हैं बच्चे हमारे इस वजह से अभी आ जाए ना हम लाइव इस वजह से शर्म कर रहे हैं एमन बेचारी मायूस होकर बैठी एमन को कैप नहीं लगी एमन कहती मुझे कैप नहीं मारते एमन आपको कैप नहीं मारते ये डूब बंद थी वाला है बैटरी खत्म थी वाला नेट वैसे भी आवाज कोई थी लार के ना सारा आप पढ़ के चला भी जरा काला चादर रे काज थी ले चपा ए बैठ नहीं लगता तू चाहता त्रैस चावा त्रैस बच्चे लाचा जरा आईफोन चादर लाचा दे ओ लाचा काला चादर लाचा तू चाहता थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच क्यों ओ कुछ कलाड़ पर नहीं विचार वाह कौन सी अंदर मन माने दिलो हां चल अंदर दिलो उठ जा हाल चलता पे अंदर चल थी वैसी हाल चलता पे मारे हाल चलता पे टिके नहीं 18% बैठ सारी ये दे घंटा चालू नहीं चलता बांध थी घंटा चालू अंदर के चालू आदिल हो रे कर थैंक यू सो मच एवरीवन आंटी आपकी मूछें नजर आ रही हैं मेरी मूछें यहाँ हैं तो क्या हुआ ये तो सबकी होती हैं प्रेस से भी गिना गिना खड़े से क्या गिना है वहाँ बोल रात क्यों को सूर चार्ज के लाख बस गिना जरूरत है वन तू गिनता अब वन गिना मान अब त्रैस तो गिने नाल ओ जो चार्जर नाल ओ त्रै लगा होया ओदे ओई गिने नाल ठीक है ए चार्जर थी वन वो चार्जर दे नाल मैच करके को सेट करनी सी ठीक है चलो गोल पूरा हो जाए वो भले देसी मुंडा तेरी जिंदगी दी क्या रही थैंक यू कर दे ओ एमन को नहीं लगी टोपी एमन को नहीं लगी मुझे लगी है ए दूसरी वाली मूंछों वाली मारो मूंछों वाली मारो ना फिर मूंछों वाली मारो फिर एमन को भी लगेगी एमन कब से बैठी हुई है फॉलो करो थैंक यू सो मच ओ भले थैंक यू सो मच एमन आप खुश हो हंसो अब तो कैप लग गई है माशाल्लाह थैंक यू है लेकिन मेरी बच्ची नहीं है एमन शहजादी है हमारी हफीज लाइव गोल वाला मारो थोड़ी सी पावर हो गई राइट सा कितनी है बाजी मैं मुल्तान हूँ सर किया मैंने